हाँ, अब तो अब तो टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। हाँ, अब तो आप घर बैठे होटल बुक कर सकते हैं गया हाँ। जी में। का फंडा अंचल वस्त्र लगानी 5 जगह में हम एक स्थान का दान ना लेते हैं। हम 5 स्थान के आपके फंडे, यहाँ के बाद पहाड़ जाएंगे, रास्ते में 3 जगह, ये 5वां स्थान के फंडे हम लोग लेंगे। एक प्रेत का ज़्यादा कमी ना होगा, 500 नहीं 5 लाख हमारे लिए होगा वो। दक्षिणा तो जो दी जाती है वो ग्रहण माता करनी जी चाहिए। 5 भाई को बांटना है, यहाँ के बाद और कहीं नहीं देना। ऊपर में ब्रह्मा जी का चरण पादुका का अभी बना हुआ है चिन्ह, वो और जो स्वर्ण यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सोने का पहाड़ दान कर दिया था, ब्राह्मण को दे दिया था। और नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये गया जी का बाज़ार है। तो आपको मैं बाज़ार दिखाते हुए भी चलता हूं और थोड़ा सा आगे जानकारी देता हूं कि गया जी में जो पिंडदान होता है, जो श्राद्ध होता है, तो जैसे मैंने बताया था कि गया जी मुख्य घाट में श्राद्ध कर्म होता है और उसके बाद विष्णुपद मंदिर में पिंडों का दान करके पूजा पाठ की जाती है। उसके बाद फिर प्रेतशिला में जाया जाता है, जहाँ प्रेतशिला, जहाँ पर पिंडदान करने से मान्यता है कि जो भी प्रेत बाधा है पितरों के द्वारा या जाने अनजाने जो भी प्रेत बाधा है वो दूर हो जाती है, इसलिए प्रेतशिला में जाना जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि कुछ भ्रांतियां फैला रखी हैं कि गया में लूट होती है, गया में ऐसा किया जाता है, गया में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं तो श्राद्ध यहाँ 500 रुपये का भी होता है, श्राद्ध यहाँ 11,000 का भी होता है, श्राद्ध यहाँ पर 21,000 का भी होता है और श्राद्ध चाहे तो आप 51,000 का भी होता है। ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो जो है श्राद्ध जो है, जैसे मैंने दिखाया कि आपको अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में, सामूहिक श्राद्ध जो है यहाँ पर 500 रुपये में हो जाता है, जिसका कुल मिला के खर्चा लगभग 1100 रुपये आता है। ये देखिए यहाँ पर सुधा डेयरी, यहाँ पर दूध और दही की सप्लाई सुधा नाम से होती है। जैसे दिल्ली में मदर डेयरी है, अमूल है, उत्तराखंड में आपके आंचल डेयरी है और उत्तर प्रदेश में पराग डेयरी है, या अन्य जगह में जो भी डेयरियाँ हैं उसी तरह से यहाँ पर सुधा नाम की डेयरी का दुग्ध उत्पादों का सप्लाई होती है। तो मैं ये कह रहा था कि जो है यहाँ पे देखिए, लूट और ठगी तो हर जगह होती है, ये आप इस बात को मान के चलिए कि लूट और ठगी होती है। लेकिन अगर आपका संपर्क पंडे से सीधा हो जाता है तो आप उन चीज़ों से बच जाते हैं। और दूसरा ऐसा कि क्षेत्रवाद तो है कि ये यहाँ के पंडे हैं, वो वहाँ के पंडे हैं। अब हरिद्वार में देखिए, आप हरिद्वार में क्या होता है कि आप अपना जो भी कर्म वहाँ पर करवा रहे हैं, अगर पता चल गया कि आप उस क्षेत्र के नहीं हैं और किसी दूसरे पंडे से कर रहे हैं तो आपको बीच पूजा से उठा ले जाएंगे। ये बात तो सत्य है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि तो ये लोग चाहते हैं कि हमारे जजमान का कार्य हमारे द्वारा हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी ज़्यादा समस्या नहीं आती है। प्रेतशिला में ज़रूर थोड़ा सा पंडों का थोड़ा व्यवहार बहुत थोड़ा अब रहता ही है और ये लोग अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बात बन जाती है, थोड़ी आपको इस बारे में बात करनी पड़ेगी। और कर्म यहाँ पर बहुत तरीके से होता है। हाँ, जितना आप उस पर दान दक्षिणा देंगे उस तरह से आपका कार्य होगा और उतना विधि विधान आगे बढ़ता जाएगा। और जहाँ तक प्रेतशिला में सवाल है, थोड़ा भिखारियों का राज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो भिखारियों से थोड़ा बच के रहें और अपने सामान की रक्षा करें। और ये लोग आपको हर तरह से घेरेंगे, कोई झाड़ू लेके सफाई करने आ जाएगा, कोई किस तरह आ जाएगा। तो अगर आपने किसी को दिया तो इनसे थोड़ा सतर्क रहें और दूरी बना के रखें, थोड़ा सा ही ध्यान रखें। पंडों का तो यहाँ भी राज बहुत तगड़ा है। पंडों की सहमति के बिना आपका काम होना थोड़ा मुश्किल है। इस बात की मैंने भी यहाँ पर देखा कि पंडों का राज बहुत ज़्यादा चलता है। और आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं, तो आपको पकड़ने वाले कई लोग आ जाएंगे। लेकिन इसमें है कि आपका संपर्क यदि किसी पंडे से पहले से है या आपकी जानकार हैं तो आपको आसानी होती है। दोस्तों, ये प्रेतशिला का जो नया स्थापित मंदिर है, जो पुराना मंदिर है वो तो जहाँ ऊपर पहाड़ में है, जहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हर कोई वहाँ पर आ जा नहीं सकता। या तो
घोड़ी या पालकी से जाते हैं या फिर पैदल जो जाने में सक्षम हो, तो इसलिए यहाँ पर जो है नीचे ही ये कर्म कराया जाता है प्रेतशिला मंदिर में, जो कि नीचे रोड पे ही है। और यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम संपन्न होता है। यहीं पर ये सब पिंड दिए जाते हैं, यहीं पर ये दान किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आप इस श्राद्ध कर्म की तैयारी चल रही है। दोस्तों, मान्यता है कि गया में पिंडदान करने के बाद प्रेतशिला में पिंडदान किया जाता है। इससे जो है आई हुई किसी प्रकार की प्रेत बाधा या जो भी है वो दूर होती है, तो इसलिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। और इसीलिए अगर आपको इतने श्राद्ध कराने हैं तो इसलिए आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, और ऐसा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। प्रेतशिला कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब यहाँ पर गया सूत के शरीर के ऊपर यज्ञ किया था, तो उसके बाद जो है 15 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला उसका शरीर जो था, उसका एक हिस्सा इस जगह पे भी है, और जो उसका मध्य हिस्सा है वो विष्णु पद, जहाँ पर भगवान विष्णु ने अपना हाथ अपना पाँव रखा था, तो उस जगह पर भी क्या कहते हैं पूजा पाठ और पिंडदान होता है। तो यहाँ पर पिंडदान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ब्रह्मा जी ने जब उस पंडित से यज्ञ करवाया, तो उसको कहा कि मैं तुझे एक पूरा पर्वत सोने का दान में देता हूँ, और तू जब भी यज्ञ कराएगा तो जो है तुम्हें किसी प्रकार की दक्षिणा भेंट नहीं लेना। लेकिन उस पंडित ने दक्षिणा भेंट लेना शुरू कर दिया, जिससे कि ये पर्वत पत्थर का बन गया। और जो है आज यहाँ पर बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं, बहुत बड़ा पर्वत है ये, और इसका जो है क्या कहते हैं आपके जो है सारे सोने के सोना जो कहते हैं वो पत्थर बने। और यहाँ पर गया में श्राद्ध करने के बाद यहाँ पर पिंडदान करना, यहाँ पर पितरों का मोक्ष करना बहुत ज़रूरी होता है। होता है उसकी मुक्ति हेतु कामना यहाँ पर करना है। यदि आपको ऐसा कोई तकलीफ हो तो उसके लिए प्रार्थना करना है ब्रह्मा जी से। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करना है। और ऊपर पहाड़ के ऊपर में ब्रह्मा जी का चरण पादुका का अभी बना हुआ है चिन्ह। तो और जो स्वर्ण यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सोने का पहाड़ दान कर दिया था, ब्राह्मण को दे दिया था, और ब्राह्मण से बोले थे कि अब तुमको दान मांगने का ज़रूरत नहीं है, तुम कभी दान स्वीकार नहीं करना, ऐसा बोल करके सोने का पहाड़ दान करके दे दिया था। लेकिन ब्राह्मण दान से कभी हाथ को मोड़ता नहीं है, दान मिलता है तो हाथ ऐसे कर देता है। तो अपने प्रवृत्ति से उसने दान ले लिया। दान देने वाला भी कितना होशियार था कि ऐसे तो प्रत्यक्ष दान देंगे तो पंडित जी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो सोना का पहाड़ भगवान ने दे दिया है। तो उसने पान में, जो भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को पान खिलाते हैं ना, उसमें पंचरत्न डाल करके और दक्षिणा स्वरूप में दे दिया उसको। वो कहा गए पंडित जी दान उनका मिल गया, दान तो मुख में चल गया उनका, तो इसलिए वो अभी श्राप हो गया। श्राप दे दिया ब्रह्मा जी ने, जिस दिन तुम दान स्वीकार कर लोगे उस दिन ये पत्थर हो जाएगा। ये पत्थर हो गया। अभी भी ऊपर पहाड़ के ऊपर में एक स्वर्ण रेखा आपको इसी पहाड़ के ऊपर मिलेगा। जाएंगे तो ऊपर में एक सोने का चिन्ह पर्वत में, पहाड़ में, शिलाखंड में तो सोने का चिन्ह ऐसा बना हुआ है, जो आज प्रमाण स्वरूप हम लोग देखते हैं। तो यही है। तो यहाँ पर प्रेतात्माओं का मोक्ष का कामना किया जाता है, इसलिए इस तीर्थ का प्रेतशिला नाम होता है। जल दीजिए थोड़ा, ऐसा कोई भूल चूक से ज्ञातक ज्ञात में कोई प्रेतात्मा होकर पूजा लगा दी, वो ना भी लगा। एक प्रेत का पूजा पंडा का अंजल वस्त्र लगानी है। 5 जगह में हम एक स्थान का दान ना लेते हैं, हम 5 स्थान के आपके पंडित। यहाँ के बाद पहाड़ जाएंगे, रास्ते में 3 जगह, ये 5वां स्थान के पंडित हम लोग नहीं। एक प्रेत का पूजा लगाने में 16 से 51 रुपये लग जाते हैं। वो 2 का लगाती है 2200 को, 3 का 3300 लगाती है। हर कोई नहीं भी लगाती। जैसी आपको शक्ति श्रद्धा प्रेम होगी पैसा लगाएंगे, शक्ति प्रेम नहीं होगी आप नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, आपके हाथ में जो पिंड है वही हमारे हाथ में लेना है। ये पिंड आपके पुरोहित से हाथ में नहीं लेंगे, तुलसी बाग वाले पंडित जी ने। जय श्री नारायण, आपको शक्ति वैसा प्रेम कीजिए, नहीं होगा आशीर्वाद लेंगे। बताओ 500 की लगाइए बाबू, ये ऐसे मांग रहे, जाइए कमी ना होगा। 500 नहीं 5 लाख हमारे लिए होगा वो। दक्षिणा तो जो दी
दी जाती है वो ग्रहण माता करनी जी चाहिए। 5 भाई को बांटना है, यहाँ की बात और कहीं नहीं देनी। देखिए हम जितना दे सकते हैं हम आपको खुशी दे रहे हैं, बाकी कोई पूरा सौदा तो करना है, जो हमारी श्रद्धा है वो हम आपको दे रहे हैं। 301 रुपये देंगे, 3 मंदिर के नाम से 301 लगाएंगे, तीनों मंदिर के नाम से 301 रुपये, वो भी नहीं लगाओगे। आप हम आपको श्रद्धा के साथ दे रहे हैं। रखो पिंड को जमीन पर, जाओ वो भी मत दो। 100 रुपये 200 वो सब हम लोग नहीं लेते। रास्ते में कोई नंगाली भिखारी मिलेंगे, उन्हें दे देना 100 रुपये, जाओ। दोस्तों ये पूरा एक पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर वहाँ तक पूरा प्रेतशिला पहाड़ बना हुआ है। दोस्तों ये है प्रेतशिला में बहुत बड़े बड़े से शिलाएँ, बड़ी विशालकाय शिलाएँ यहाँ पर हैं, आप भी देखिए। और एक पंडित के लालच ने इस बड़े सोने के पर्वत को पत्थर के पर्वत में बदल दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था उस पंडित से कि आपने यज्ञ किया है, मैं आपको ये पूरा सोने का पर्वत दान पे दे रहा हूँ, आप किसी से दक्षिणा मत देना। लेकिन उस पंडित के लालच ने इस एक पर्वत को, सोने के पर्वत को पत्थर का पर्वत बना दिया। तो दोस्तों प्रेतशिला जो पहाड़ है, इसमें इस तरह की बड़ी बड़ी शिलाएँ पड़ी हुई हैं। और ये आप देखिए बहुत सारी ऐसी बड़ी विशालकाय शिलाएँ हैं। इस पूरे ऊंचे काफ़ी पहाड़ पे इस तरह की शिलाएँ हैं। और यह पूरा पहाड़ सोने का था, पूरा पहाड़ सोने का था, जिसको ब्रह्मा जी ने दान दिया था। लेकिन उस पंडित के लालच ने इस पूरे पर्वत को पत्थर का बना दिया। तो मित्रों, मेरी वीडियो को देख करके यदि कोई यहाँ पर गया में श्राद्ध कर्म करने आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन पंडित का नंबर और उनका विवरण आपको दे दूँगा। वो आपके रहने, खाने और पूजा से संबंधित पूरी सहायता करेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। यानी कि आपको अगर रेलवे स्टेशन से भी पिक करना है या एयरपोर्ट से पिक करना है, तो वहाँ पर भी वो उनके अपने आदमी वहाँ पर रहते हैं, तो उनसे आपको छुड़वा देंगे। और आपके रहने की क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर धर्मशालाएँ हैं, धर्मशालाओं में रहने, धर्मशाला अच्छी है, AC रूम है, जो कि हमने भी लिया हुआ है। तो AC रूम मिल जाता है। और बाकी क्या होता है, गर्मी में AC रूम बेस्ट है, बाकी साफ़ सफाई ठीक है। और आप उन पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी को अपना श्राद्ध कर्म करना है, मेरे वीडियो को देख करके आएंगे, तो मैंने उनको बोला है कि अगर कोई मेरे चैनल से आता है तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट कीजिएगा। और उचित जो धनराशि है, यानी कि जो श्राद्ध करने की जो धनराशि है, वो आपसे उचित ली जाएगी। हालांकि दान तो देना पड़ता है और देना भी है। अब दान किस हद तक होता है ये आप समझिए, क्योंकि दान की तो कोई सीमा नहीं है आजकल। तो दान जो है, अब कितना लें क्या लें, वो जो है आप भी तय नहीं कर सकते, हम भी तय, तो वो तय करते हैं। अगर आपको कर्म कराना है तो वही तय करेंगे। तो इसलिए ऐसा आपसे जो भी है उचित मूल्य लिया जाएगा और आपका कर्म जो श्राद्ध कर्म है तो आप करवा सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। हाँ। अब तो आप घर बैठे होटल बुक कर सकते हैं। गया जी में एक से एक होटल मौजूद है, लग्जरी से लेकर के साधारण भी क्लास का होटल मिलता है। 200 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का रूम मिलता है। वो अपना सुविधानुसार आदमी वहीं से अपना बुक कर ले, बुक करके कॉन्टैक्ट बना ले, कॉन्टैक्ट बनाने के बाद में अपना काम करे। ठीक है पंडित जी, आपको अपना अमूल्य समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके पास अगर कॉल आए या किसी प्रकार का संपर्क करे, तो प्लीज़ उनका, जिस प्रकार से आपने हमारे पिताजी लोगों का, मतलब उनके तो पिताजी का जो श्राद्ध कर्म कराया, इसी तरह से सुविधा अनुसार आप और मेरे सब्सक्राइबर अगर कोई आना चाहें तो उनकी भी मदद कीजिएगा। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।